मेरे मुसलमान भाई भी अगर आज साथ देंगे मेरा, तो मैं मुस्लिम बनने के लिए तैयार हूं। मैं इस्लाम धर्म ग्रहण कर लूंगा भाई, मैं मुसलमान बन जाऊंगा। क्योंकि अपने इस देश में अगर हम हिंदुओं के साथ, मैं उन मुसलमान भाइयों से भी अपील करूंगा जो हमारे देश में हैं, मुसलमान कई करोड़ मुसलमान युवा हैं, बहुत भाई मुसलमानों के लिए बहुत अच्छी बातें करते थे। तो मैं शायद कहता हूं कि वो जो मुसलमान भाई हैं वो सामने आए, मुस्लिम भाई आए, ओवैसी साहब सामने आए, हमारे आजम खान है वो सामने आए, बड़े बड़े लीडर सामने आए, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात की है उन्होंने, बहुत बड़ी बड़ी बातें टोबी ने की है, मुसलमान समाज में उनको बहुत रेस्पेक्ट दी जाती है। तो वो सामने है, कम से कम वो तो सामने है, उनमें जज भी हो सकते हैं, उनमें वकील भी हो सकते हैं, वो खुल के सामने है भाई के लिए। और बताऊं अगर मुसलमान भाई अगर साथ में देंगे तो, क्योंकि ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, कुछ 1000 लोग, कुछ 2-4 हजार लोग जुड़ जाए साथ में, खड़े हो जाएं बस। और मुसलमान भाइयों के अंदर तो एक से एक दिलेर लोग होते हैं। मैं मुसलमान भाई को इसलिए बोल रहा हूं कि जाट भाई तो अब सो गए, क्योंकि जाट पुलिस में भी जाट हैं, उनके भाई पुलिस में भी जाट हैं, उनके राजनीतिक में भी जाट हैं, और बॉबी कटारिया भाई जाट हैं। तो जाट तो सारे बढ़ गए, जाट तो आएंगे नहीं सपोर्ट के लिए, और गरीब तो सपोर्ट करेंगे क्या, गरीब लोग होते। तो मैं कहता हूं मुस्लिम जो भाई है उनमें थोड़ी एकता होती है, वो अपने धर्म के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। उनमें एक अच्छी बात है कि वो इस्लाम के लिए इकट्ठे होते हैं, अपने धर्म के लिए इकट्ठे होते हैं। मैं सिर्फ भाई से कहता हूं कि अगर मेरे मुसलमान भाई भी अगर आज साथ देंगे मेरा, तो मैं मुस्लिम बनने के लिए तैयार हूं। मैं इस्लाम धर्म ग्रहण कर लूंगा भाई, मैं मुसलमान बन जाऊंगा। क्योंकि अपने इस देश में अगर हम हिंदुओं के साथ अगर ऐसा होता है, हमें अपराधी बना दिया जाता है रातों रात। जो पूरी दुनिया में हिंदुओं का सबसे बड़ा राष्ट्र है, जहां हिंदू ज्यादा रहते हैं, मैं हिंदुओं का राष्ट्र नहीं बोल सकता क्योंकि यहां सभी कौम रहती है, लेकिन हिंदू सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में रहते हैं। अगर हम यहां सेफ नहीं है तो हम कहां जाएं? हमसे तो दुबई अच्छा है, शारजाह अच्छा है, सऊदी अरब अच्छा है, वहां इतना न्याय नहीं होता है, वहां न्याय है, वहां कानून है, वहां ऐसा नहीं होता है। तो मैं मुस्लिम बनकर दुबई में जाके फंस जाऊंगा, जिंदा तो रहूंगा कम से कम। अरे यहां पे मार दी जाऊंगा, यहां पर यहां ऐसा होता है भाई। पता है मैं क्यों रो रहा हूं? आज जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो कोई बहुत छोटी बात नहीं है। कानून खत्म हो चुका है, कोई नहीं है दुनिया में किसी की मदद करने के लिए। एक गरीब बच्ची के लिए, टांग के लिए, उसके पैर के लिए आवाज उठाना अपराध बन गया भाई के लिए। और हरियाणा से केस रजिस्टर्ड हो गया उसके खिलाफ, और अब हरियाणा पुलिस उसको उठा के ले जाएगी। अब हरियाणा वाले रिमांड करेंगे, और जिनका वो स्कूल है वो बहुत पावरफुल लोग हैं। तो ताकतवर इस दुनिया में रहेंगे, गरीब तो कभी रहेगा नहीं। सिर्फ जो ताकतवर है उनके सामने या तो झुक जाओ, वो जो कर रहे हो जो वो सहलो। अगर आप उनके खिलाफ आवाज उठाते हो तो आप गलत कर रहे हो। बॉबी भाई ने उस बच्ची के लिए पैसे मांगे थे युवा एकता फाउंडेशन में, मैंने भी 515 रुपए भेजे थे, क्योंकि 15 रुपए ट्रांजेक्शन लग गया था। मैंने 515 भेजे, किसी ने 5100 भेजे थे, ऐसे लोग थे। कोई 10 रुपए 40 रुपए भेज रहा था, अच्छा काम के लिए भेज रहे थे, क्योंकि उस बच्ची को टांग लग जाती, उसके पैर जुड़ जाता, आर्टिफिशियल कुछ होता, क्योंकि रियल जो हो गया उससे तो हो नहीं सकता। ठीक, तो वो अच्छी मुहिम पे थे, अच्छा काम कर रहे, वो मुहिम बीच में छूट गई। उस बच्ची आज जिंदा है, मर गई, क्या हुआ उसके साथ, क्या हो रहा है किसी को नहीं मालूम। ये बार बॉबी भाई होते तो शायद कुछ होता। तो उस बच्ची के लिए तो वो खड़े हुए थे, गरीब की बच्ची थी, हमारी तो बेटी थी वो। हमारी किसी बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है, हमारी बच्ची के साथ भी हो सकता है। तो अच्छे से काम के लिए खड़े होते वो, तो उन जालिम लोगों ने उसको फंसा दिया। ठीक है, उनको वो ट्रैप में आ गए, चारों तरफ से फंस गए, और उनको जीते ही मार दिए गए, खत्म कर दिया उनको, कुछ नहीं बचा उनके अंदर। अगर वो बाहर आएंगे भी, बाहर आने के बाद वो क्या करेंगे आपके सामने? जो शेर कल तक दहाड़ता था, अब वो तुम्हारे साथ में क्या बोलेगा कि मेरे साथ इन्होंने क्या हरकत की है? तो वो सिस्टम में बहुत गंदगी भाई हो। आप लोग गाली देंगे पुलिस वालों को, गाली देने से भी कुछ नहीं बनता। गाली देके अब क्या कर लोगे आप?
मैं भी गाली दे सकता हूँ, क्या हो जाएगा गाली देने से? मेरे पर केस लग जाएंगे 4 की मैंने गाली दी। मैं किसी को धमकी दे कुछ बोलूंगा तो धमकी केस लग जाएंगे, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकता। सिर्फ अपनी आवाज आप तक पहुंचा रहा हूँ, क्योंकि 10 से दूसरे के लिए कि आज पे एक ही बात, एक इंसान तुम्हारे सामने रो रहा है, तो सोचो सिस्टम में आज क्या हो रहा है इस केस में।